जिनका एक तवील सफर है रियल एस्टेट सेक्टर में और बड़ा तजुर्बा रखते हैं। पहले तो उनके सफर के हवाले से भी जानेंगे कि एक तवील सफर को 20 से 25 साल का रियल एस्टेट सेक्टर में आपको खुशामदीद कहते हैं जी अपने स्टूडियोज में। जमशेद साहब, पहले तो ये बताइए कितना अरसा हो गया रियल एस्टेट सेक्टर में, उतार चढ़ाव आपने बहुत सारे देखे हैं, और उसके बाद बताइए कि 2025 को कैसे महसूस किया। देखें जी, जब ये 2025 आया तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, हुकूमत की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रही थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही थी। जो नून लीग की एक रूटीन होती है कि वो प्रॉपर्टी को इतना वो सपोर्ट नहीं करते, इनिशियली तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन इस तरह की न्यूज़ आने से तो इस रियल सेक्टर में बहुत लोग इसमें बहुत एक पॉजिटिव वाइब आ गई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। यस। और पहले 3-4 महीनों में तो लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत शुरू हो गई। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि टैक्सेस के मामले में जो हमारे ख्वाब थे, तवक्कुआत थी, वो हमारे पूरे नहीं हुए, ख्वाब के ख्वाब रह गए। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक आवाज तो थी 2025 की कि चीजें बेहतर होंगी, मगर अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इकदाम उठाए नहीं गए प्रैक्टिकली जिससे हम ये कह सकें कि चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन होप्स हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज वो बड़ा एक्टिवली काम कर रही हैं और बड़े अच्छे काम कर रही हैं, और उनको प्रॉपर्टी की समझ बूझ भी है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट लेवल पर ज़रूर रिलीफ मिलेगा टैक्सेस के मामले में, और इसको बहुत फ्लेयर मिलेगा। बिल्कुल जी, और मिलना भी चाहिए, चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर हम हमेशा कहते हैं जी कि इकोनॉमी की हड्डी है और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको सपोर्ट किया जाए। जमशेद साहब, चूंकि आपका तजुर्बा भी है रियल एस्टेट सेक्टर में, हमारे देखने वालों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि हर शख्स की ज़रूरत है अपना घर, मगर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हो जाती हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, खा वो फाइल है, खा वो अपना घर है, या कोई कारोबार के एतबार से कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, किन बातों का ख्याल रखना बहुत अहम है जो आप समझते हैं कि इसके बगैर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं है? वैसे तो पहली जिम्मेदारी तो वो उस स्टेट एजेंट की आती है जिसके पास क्लाइंट जाता है, जी मुझे प्लॉट ले दो, घर ले दो, जो भी है, ठीक है, तो उसका ऑनेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब उसके सामने पेपर्स आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो तो समझ सकता है, ठीक है, इसमें ये खामियां हैं, लेकिन वो डील करा देता है ये वो, लेकिन अल्टीमेटली लेकिन क्लाइंट को भी बहुत अवेयरनेस रखनी चाहिए, प्रॉपर उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, शनाख्ती कार्ड देखना चाहिए, मौका देखना चाहिए, रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्री को चेक करना चाहिए, पटवारी के पास। सवाल ही ये है कि असल में चेक किस तरह से करना है, वेरीफाई किस तरह करना है। देखिए, अगर तो कोई ये एग्रीकल्चर लैंड है तो वो तो फिर आपको उधर जाना पड़ेगा पटवार खाने, ठीक है, वहां से वेरिफिकेशन होगी, उसका वो सारी चीजें निकल आती हैं। और अगर सोसाइटीज हैं तो फिर सोसाइटी के दफ्तर में जाएं, सोसाइटी के ऑफिस से वेरिफिकेशन, या वो आपको उसको बताएंगे कि जी मैं ये प्लॉट खरीदना चाह रहा हूं, तो आप इसका मालिक बताएं, तो वो मालिक सारा कुछ आपको वो उसका ना बता देंगे, इसके ड्यूज हैं, ये है, कैंसिल है, नहीं है, दिस एंड दैट, वो आपको पूरी। उसके बाद आप अच्छा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जमशेद साहब ट्रांसफर के वक्त, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में ये शिकें होना जरूरी है, और बहुत सारे लोग हाइड भी करते हैं जब प्रॉपर्टी बेच रहे हो खास तौर पर। तो वो कुछ एजुकेट करें देखने वालों को कि वो कौन सी शिकें हैं जो बड़ी अहम है, जो होना बहुत जरूरी है। अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स की बेस पर ट्रांसफर होती नहीं है बाद में, और फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो जाती हैं। नहीं, इसका मतलब तो यह है कि ट्रांसफर अगर तभी सोसाइटी करेगी या उसका पटवार खाना करेगा कि अगर वो प्लॉट हर तरीके से क्लियर, रजिस्ट्री वाली लैंड या जब तक क्लियर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, अगर उसके खिलाफ 100 रुपए का भी ड्यूज है तो सोसाइटी में तो आसानी हो जाती है। सोसाइटी में इतनी भी आसानी नहीं है, वहां भी सारी चीजें बड़ी वेरिफिकेशन होती है। मगर वेरिफिकेशन के वक्त ट्रांसफर होता नहीं है ना, सोसाइटी सपोर्ट कर देती है इसमें, लेकिन ओपन लैंड जो है उसमें एग्रीकल्चर लैंड, हाँ नहीं, वो उसमें तो विरासत भी होती है, चूंकि जमीन का तलक बहुत पीछे विरासत में जाता है तो वो सारी चीजों को चेक करना पड़ता है, ठीक है, उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बड़ा बयाना करके आप फंस जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी के साथ फ्रॉड हो ही जाए, क्योंकि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज तो बेतहाशा होती हैं, जहां पर अच्छे लोग हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में हमने देखा काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं और सोसाइटी बिक जाती है। फिर इन द एंड वो ओवरसीज का जो पैसा होता है, ये बड़े मैं दुखती रख पर हाथ रखने लगा हूं, जो ओवरसीज पाकिस्तान पर ट्रस्ट करके, यहाँ के लोगों पर ट्रस्ट करके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में डिलीवर नहीं कर पाते। अब उससे होता ही है जमशेद साहब के जो ऑथेंटिक डेवलपर्स हैं वो जो काम करना जानते हैं, फिर उन पर भी लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो ऐसे लोग जो फ्रॉड करके चले जाते हैं, उनसे बचने के लिए लोगों को वेरीफाई कैसे करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त? देखें, ये सबसे पहले तो अपने